लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था क्या, पर्वतों के प्रकार, राइट। चलो, और लास्ट में ये लिख रहा है अवशिष्ट पर्वत। पढ़े नहीं पढ़े है, पढ़े घर या नहीं पढ़े? हाँ, कल की छुट्टी जो कर दी थी मैंने। क्या देखी? भोकाल देख ली पूरी? अच्छा, 22 बजे से तो भगवान सबको बचावे हैं। कितने भाग हुए बेसिकली इसमें, कितने पार्ट हुए? 10 पार्ट है। तो 10 पार्ट तुमने रात 2 बजे तक खत्म कर दिए। काश इतनी जिज्ञासा थारी पढ़ाई के प्रति होती, नको भाई मुझे आज पर्वत खत्म करने है भारत का, तो बात ही कुछ और ना होती। अब लो हैं, अब लो तो तुम भूकाल के कप्तान बन गए होते, है ना? कप्तानी तो है वो। सजा मिल रही है पढ़ाई में, सजा ही मिला है भाई सबको, ये बात तो है। और जो पढ़ाई से इतना लगाव हो जाए ना भाई साहब, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बस। फिर क्लास है आज 6 और आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत। तो हेडिंग डाल लीजिए, पर्वतों में भारत के पर्वत। भारत के पर्वत, माउंटेन ऑफ इंडिया, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन ऑफ इंडिया। मेरे पास वो पीडीएफ है डिजिटल वाली, वो मैं आप तुम्हें दे दूंगा, ले लेना, ठीक है? मैं दूंगा कल, ठीक है? उसमें वो भारत का परिचय कंप्लीट है। चलो, भारत के पर्वतों में सबसे पहले ध्यान से सुनना। दरअसल भारत के पर्वतों को 4 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो वो ध्यान से सुनो। भाग नंबर 1 तो हो गया आपका ट्रांस हिमालय। सबसे पहले कौन सा हिमालय आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा हिमालय आता है महान हिमालय। महान हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। महान हिमालय के बाद तीसरा हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय के बाद 4th लास्ट हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये है। तो इन 4 भागों में क्या किया गया है भाई? डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। तो चारों के नाम लिखो और सबसे पहले हेडिंग डाल लो ट्रांस हिमालय। ध्यान से समझना। कर दो रफ नीचे के। चलिए, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनो इसमें। देखो, यहां हम बात ट्रांस हिमालय की कर रहे हैं। पहली बात, ट्रांस हिमालय के कुछ अन्य नाम भी हैं। कुछ क्या है? अन्य नाम। जैसे ट्रांस हिमालय को ही हम परा हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परा हिमालय। इस परा हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये कश्मीर में है पूरा का पूरा। ये जम्मू एंड कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। और इसी हिमालय को हम टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस हिमालय।
इस हिमालय को हम टेथिस हिमालय भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे इसी की नाम है। यहां पर पॉइंट ये है कि सर इसे परा हिमालय का मतलब क्या हुआ। चलो ये तो समझ में आए, जहां टेथिस सागर था वहां आज आप ये हिमालय बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सर परा हिमालय क्यों कहते हैं। तो ध्यान से देखो, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर, याद है मैंने आपको शुरू में बताया था, ये है एशिया, ये क्या है एशिया, और भारत है यहां। तो भारत किससे टकराया था, एशियन प्लेट से। दरअसल पहले से ही यहां पर था कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। भारत के आने से पहले ही यहां पर कैसा हिमालय था, ट्रांस हिमालय। और जब भारत टकराया था तब 3 हिमालय और बन गए थे, एक का नाम है महान, एक का नाम है मध्य और एक का नाम है शिवालिक। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांस हिमालय इन तीनों हिमालय से भी पहले बना हुआ है। तो परा का मतलब हो गया हिमालय से पहले, ये जो हमारे तीनों हिमालय इनसे पहले बना हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परा हिमालय कहते हैं। तो आप कह सकते हो हिमालय से पहले बना हुआ, हिमालय से पहले बना हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परा हिमालय कहते हैं। ये हिमालय से भी पुराना है। समझ में आया नहीं आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आंसर होगा इस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। समझ में आया भैया, अवसादों से बना है, कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू रेत होते हैं अवसाद। सबसे उत्तरी हिमालय है, 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो बताइए जरा, ट्रांस हिमालय हमने क्या लिखा अभी, सबसे उत्तरी हिमालय है या नहीं है भाई। इन तीनों हिमालयों के सबसे उत्तर में है ना, तो सबसे क्या है, उत्तरी हिमालय। क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान के चलो क्वेश्चन ये बना कि बताइए निम्न में से कौन सा हिमालय सबसे उत्तर में है। ऑप्शन 4, एक हो गया ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी हो गया ग्रेट हिमालय, ऑप्शन सी हो गया मिडिल हिमालय, ऑप्शन डी हो गया आपका शिवालिक हिमालय। तो आंसर क्या होगा, ट्रांस हिमालय। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलो सबसे पहले कौन सी श्रेणी पढ़ते हैं, काराकोरम श्रेणी। तो हेडिंग डाल लो, काराकोरम श्रेणी। कर दिए ना रेफ। चलो, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के अंदर पहली श्रेणी पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज। काराकोरम श्रेणी का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, बताओ भाई। अगर आपसे पूछे निम्न में से कौन सी श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में है, श्रेणी हिमालय नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, भारत की कौन सी श्रेणी सबसे उत्तर में है, तो आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। यानी कि ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में तो है ही, साथ में ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है कौन सी, काराकोरम, वो सबसे उत्तर में है। जैसे हमारे मुजफ्फरनगर में, हमारा मुजफ्फरनगर सबसे पश्चिमी तो हो ही गया, हमारे मुजफ्फरनगर के पश्चिम में भी सबसे होगा जनकपुरी, सबसे पश्चिम में। तो ट्रांस हिमालय के अंदर भी कौन सी, काराकोरम श्रेणी। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो आप लिखोगे इसमें पहला पॉइंट कि यह सबसे उत्तरी श्रेणी है, यह भारत की, यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है, मोस्ट नॉर्दर्न रेंज ऑफ इंडिया। भारत की क्या है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। पहला पॉइंट क्लियर है नहीं है। इस काराकोरम श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी का मतलब क्या हुआ, काराकोरम श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक जो है, जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है K2, गॉडविन ऑस्टिन।
K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये क्या है? इस काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, चलो ये भी बताता हूं कैसे कैसे है, कहाँ K2 गॉडविन ऑस्टिन है और किस तरीके से है। सर्वोच्च चोटी होगी K2 गॉडविन ऑस्टिन। तीसरे पॉइंट में क्या होगा? काराकोरम श्रेणी में ही काराकोरम श्रेणी के 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। क्या है? इसी श्रेणी में 4 प्रमुख ग्लेशियर स्थित है। 4 प्रमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिमनद। तो 4 प्रमुख क्या है? हिमनद या ग्लेशियर हैं, जिनमें से नंबर 1 आता है, या जिनमें से नंबर 1 है सियाचिन ग्लेशियर। सुना है नाम? सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर पहला। दूसरा आ जाएगा आपका बायफो ग्लेशियर। बायफो ग्लेशियर। बायफो ग्लेशियर। तीसरा आ जाएगा हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर। और डी आ जाएगा बालतोरो ग्लेशियर। बालतोरो ग्लेशियर। बालतोरो ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर है। इसमें सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन। इसकी है 58 मीटर, इसकी है 61 मीटर और इसकी है 59 मीटर। 1 मिनट। 76.44 मीटर, 58 मीटर, 61 मीटर और इसकी लगभग 57 मीटर के करीब है। तो यदि आपसे पूछा जाए बताइए सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है भारत का, तो आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। मोस्ट हाइस्ट ग्लेशियर। वही बात करें दूसरा पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल स्थित है। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड प्रेजेंटेड स्थित है। वहीं नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए सियाचिन ग्लेशियर से किस घाटी से होकर जाया जाता है, तो कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी से होकर जाया जाता है। यानी कि आपको कहां से ट्रैवल करना पड़ेगा? नुब्रा घाटी। इस युद्ध स्थल को हमारी इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है? इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। और वो नुब्रा घाटी से होकर ही कहां पहुंचती है? सियाचिन ग्लेशियर। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा। और इसी नुब्रा घाटी से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। यहीं से ही निकलती है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी निकलती है। ओरिजिन ऑफ नुब्रा रिवर, यहीं से ही नुब्रा नदी निकलती है।
और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? देन आंसर होगा नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी की सहायक नदी, नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। ये अभी जानेंगे आगे। और ये पॉइंट आप बताओ भाई, भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु किस ग्लेशियर में है? उत्तरी अंतिम बिंदु क्या नाम है, पहले बताओ। भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु क्या नाम है इसका? इंदिरा कोल। कौन से ग्लेशियर में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर में। बात समझ में आई नहीं? भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु, इंडियाज मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा कोल, स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु इंदिरा कोल क्या है? स्थित है। बताओ जी, समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब एक बार देखो ये है कहाँ। देखो ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर। इसको थोड़ा और बड़ा बनाओ यार, ये छोटा बन जाएगा नहीं। चलो अब देखो, देखो यहां है सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है भाई। सियाचिन ग्लेशियर के यहां पास एक सक्सगास पड़ता है। इस एरिया का नाम क्या है? सक्सगास। सक्सगास। अब प्रॉब्लम यह है कि 1962 यानी कि जब 1962 में चाइना जीती थी हमसे, तो ये वाला एरिया पाकिस्तान गिफ्टेड चाइना। पाकिस्तान ने किसे गिफ्ट कर दिया था? चाइना को। तो 1963 पाकिस्तान गिफ्टेड, खामा पिल्ली गिफ्ट कर दिया। हाँ, हमारा क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा किसे दे दिया गया? चाइना, चीन को। चीन को गिफ्ट में दे दिया 1963 में। और इसी के बराबर में यहां एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। क्या नाम है? रीमो ग्लेशियर। अब यहां से जा रही है काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज? यह है काराकोरम श्रेणी, ये वाली। इसे क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। अब देखो जरा, यहां सियाचिन ग्लेशियर तो तुम्हें दिख गया, कहां है? बात करें बायफो, हिस्पर और बाल्तोरो, ये सारे के सारे यहां पर है। बायफो,
हिस्पर, बाल्टोरो, इस तरीके से है। तो ये कौन से नंबर के हैं? बी, सी, डी। तो मैं ऐसे लिख दूं बी, सी और डी। ठीक है भाई, समझ जाओगे ना। तो इस तरीके से है यहां पर। और उसके बाद बात करें यहां पर K2 कहां है? ये जो सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो है यहां, ये यहां पर। यहां भी दिखा देते हैं और कहीं कहीं यहां भी दिखा देते हैं, इस यहां पर बिल्कुल किनारे पर ही है। इसको क्या कह देते हैं? K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अब प्रॉब्लम यह है, यदि आपसे पूछे कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, देन आप आंसर लगाओगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये क्या है? भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां से ही चल रही है रेखा LOC की। ये क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसे कहते हैं पोक। क्या कहते हैं? तो यदि देखा जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन पोक में है। कहां है? पोक में। तो यदि भाई हम तो कह रहे हैं कि पोक हमारे पास है, भारत के पास है, हम क्यों देवे चाइना को? हमने दिया ही नहीं। या हम क्यों देवे पाकिस्तान को पोक? ये तो किसके पास है? हमारे पास है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2। बट प्रॉब्लम यह है कि एग्जामिनर जो है वो कभी कभी क्या सोचता है कि भारत की मुख्य भूमि की दो। भारत की कैसी दो? क्योंकि ये पोक में है, और पोक ये वाला हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो यदि भारत की पूछे, भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी, देन आएगी कंचनजंगा, सिक्किम में है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो यदि पूछे भारत की सर्वोच्च चोटी, और यदि K2 ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा लगा दियो। और यदि कंचनजंगा और K2 दोनों है और उसने पूछा है भारत की सर्वोच्च चोटी, देन टिक करोगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। समझ में आया? नहीं आया? पक्का। और यदि पूछे भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? पक्का। चलो आगे आओ। ये तो हमने जाना किसके बारे में? काराकोरम श्रेणी के बारे में। अगली श्रेणी कौन सी है बताओ? ये नोट कर लिया ना सारा? तो हेडिंग डालो अगली, लद्दाख श्रेणी। अगली डालो लद्दाख श्रेणी। दूसरी श्रेणी आएगी लद्दाख रेंज या लद्दाख श्रेणी। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, यदि हम बात करें लद्दाख श्रेणी की तो याद रखेंगे, सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, उसका नाम है, या उसे आप बताओगे, इसकी जो हाईएस्ट पीक हो जाएगी उसका नाम है एक तो होगी नंगा पर्वत, वो दूसरे की होगी काराकोरम की कौन सी है? K2। लद्दाख की सर्वोच्च चोटी होगी आपकी, क्या थी भाई? एक मिनट, एक तो होगी, हाँ, माउंट राकापोसी। कौन सी है? माउंट राकापोसी। लगभग 7784 मीटर ऊंची है। क्या नाम है? माउंट राकापोसी।
क्लियर है पॉइंट? अभी कहाँ है वो देखते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि लद्दाख रेंज की, या लद्दाख रेंज याद रखेंगे। एक बार क्वेश्चन सुनो, देखो कैसे आया था। एक बार पूछा था, बताइए कैलाश पर्वत किस श्रेणी पर स्थित है? कैलाश पर्वत किस श्रेणी पर स्थित है? देन आंसर होगा लद्दाख श्रेणी। हाँ, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत कहाँ है, बता सकते हो? भारत में है या कहीं और है? भारत में है पक्का? ये ऐसे जा रही है लद्दाख रेंज, इस तरीके से। तो इसका विस्तार चाइना में, तिब्बत में भी है। भाई ये तो हमारा भारत हो गया ना, इसके बराबर ये क्या है? तिब्बत, चाइना, चीन। यहां पड़ता है एक ग्लेशियर जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। क्या कहते हैं इसको? बोखरचू ग्लेशियर इसको कहते हैं, या फिर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये दो नाम है इसके। यहीं पर ही स्थित है कौन सा? कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत, लद्दाख रेंज पर ही। समझ में आया नहीं आया? तो कैलाश पर्वत जो है ये कहाँ है? तिब्बत, चाइना, या तिब्बत, चीन। तो इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में तिब्बत, चीन में स्थित है कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत क्या है? भगवान शिव का निवास स्थान, भगवान शिव का निवास स्थान है। बताओ जी, समझ में आया नहीं आया? हाँ ना बोलो जी। आगे देखो, लद्दाख रेंज के बाद तीसरा पॉइंट देखो, या फिर एक काम करो, जो अगला पॉइंट मैं बताऊंगा वो अगले में बताऊंगा। इसके बाद तीसरी रेंज कौन सी आएगी? जास्कर श्रेणी। इसमें लिखवाऊंगा ये वाला पॉइंट, जास्कर श्रेणी। अगली डालो जास्कर रेंज, जास्कर रेंज या जास्कर श्रेणी। और सबसे पहला ही पॉइंट होगा कि ये जो जास्कर रेंज है, ये इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? अब देखो, पीक में दो चीजें याद रखोगे आप। सबसे पहले जास्कर रेंज है कहां? देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यह है पंजाब, यह है हिमाचल प्रदेश। पंजाब को थोड़ा और बड़ा कर लो, यह है पंजाब, यह है हिमाचल प्रदेश। और यहां पड़ता है ये उत्तराखंड। ये क्या है? उत्तराखंड, यूके। तो ये जो रेंज है ये ऐसे आती है, इस तरीके से। ठीक है भाई। और तो इसकी दो चोटी है, एक तो वो है जो पोक में स्थित है, यहां है, यहां है। इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत, या फिर नागा पर्वत भी कहते हैं। नागा पर्वत, नंगा पर्वत या नागा पर्वत। और यह स्थित है पोक में। कहां है भाई? पोक में। और यदि वो पूछे कि बताइए भारत के मुख्य क्षेत्र में या मुख्य भूमि में, तो एक यहां पड़ती है, देखो एक यहां। अरे वाह, बिल्कुल। इसका नाम है माउंट कामेत। क्या नाम है? माउंट कामेत, माउंट कामेत, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दो चोटी याद रखनी है, एक तो है नागा पर्वत, नंगा पर्वत, और एक है माउंट कामेत। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि ये रेंज कहाँ स्थित है? एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया,
और एक उत्तराखंड। तो 3 में है ये, एक तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस एक लद्दाख प्लस एक उत्तराखंड। एक बात बताओ, मैप देख के बता नहीं सकते क्या है, कहाँ है? बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा लद्दाख बताओ कहाँ है, बताओ। ये तो हो गया पीओके प्लस लद्दाख प्लस तिब्बत भी तो है ना लास्ट में। चाहो तो लद्दाख तक छोड़ दो क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी ग्लेशियर से एक नदी निकल कर आती है ऐसे, और ये नदी इस तरीके से होते ही पाकिस्तान में चली जाती है। ये वाली नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है भारत के लिए, बता सकते हो? यहां ये, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। हाँ, भारत का लगभग, भारत का पूरा कंट्रोल नहीं है इसके पास। सिंधु नदी समझौता हुआ है, उस 1960 में हुआ था। उस समझौते में हम सिंधु नदी का पानी केवल 20% इस्तेमाल कर सकते हैं, बस 80% इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। समझौते हुए हैं ना। भारत डैम नहीं बना सकता। फावड़ा ले गए? हाँ पहुंच जाओ आज। अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना भाई, तोड़ नहीं सकते। सिंधु नदी किन श्रेणियों के बीच स्थित है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? सिंधु नदी किन श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आप बताओ। है अच्छा, कौन सी लद्दाख है, कौन सी जास्कर है, तो बताओ। इन तीनों में कौन सी लद्दाख है? बीच वाली। ये कौन सी है? लद्दाख। और ये किन के बीच में है? एक तो ये वाली, और ये कौन सी? ये नीचे वाली कौन सी है? वाह भाई वाह, जास्कर। अरे नाम लिख रहा है भाई। तो किन श्रेणियों के बीच है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य इट इज प्रेजेंटेड बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। विच रिवर? सिंधु रिवर, इंडस रिवर। इंडस के नाम पर ही हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा है, जिसे यूनानी में इंदोई कहते हैं। समझ में आया? ये थी हमारी ट्रांस हिमालय, और ये थी ट्रांस हिमालय की 3 रेंज, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बताओ जी, पड़ी बात तो है पल्ले? आया समझ में? तो इनको नोट करो, पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो आप क्लास 6 है भारत के भूगोल की, और आज हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी के तीनों, महान, मध्य और शिवालिक। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।